हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4 बज चुके हैं, तो मैं उठ चुकी हूँ। ये देखिए, बेटी साइड पे सो रही है। हस्बैंड और मेरा बेटा भी अभी सो रहे हैं, क्योंकि उनको उठने में अभी टाइम है। तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि भाई काम बहुत सारे रहते हैं। तो चलिए जल्दी से उठ जाते हैं। अब मैं जाती हूँ किचन में। तो रात को थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने जैसे आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। तो मेरी चाय बनके तैयार हो चुकी है। अब हम पियेंगे चाय। चाय भी पी ली, साफ सफाई सारा काम हो गया है। अब हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि 6:30 तक हमें निकलना होता है स्कूल के लिए। बेटे के साथ जाती हूँ मैं। आप तो सभी जानते हैं कि मुझे उसी के साथ जाना पड़ता है और वहां पे वेट करना पड़ता है स्कूल के बाहर। तो फ्रेंड्स, अब मैं घर को लॉक कर देती हूँ और हम निकलते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, कहीं वो लेट ना हो जाए। तो ये देखिए, सारी साफ सफाई हो चुकी है। मैंने अपना पर्स, बेटे का बैग निकाल के रखा हुआ है। मैं निकल चुकी हूँ बाहर। तो अब हम जाएंगे स्कूल। तो स्कूल में मिलते हैं। तो ये देखिए, मेरा बेटा बैठ चुका है गाड़ी में। तो अब मैं भी बैठती हूँ। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से। 10 मिनट लग जाएंगे, 10-12 मिनट, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। जैसे कभी रोड खाली रहता है तो हम 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। थोड़ा दूर भी है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो टाइम तो थोड़ा बहुत लग जाता है। तो चलिए भाई, मेरी तो ड्यूटी लग चुकी है। सुबह उठना, बेटे के साथ जाना और 3 घंटे स्कूल के बाहर वेट करना, वो सबसे बुरा लगता है मुझे सच में। कभी कभी अकेले होती हूँ तो बिल्कुल मन नहीं करता है वहां बैठने का। बट जब कभी फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं तो हमारा टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो चलिए, बातों बातों में हम स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं। अभी हो चुका है टाइम 6:48, मतलब 6:50 होने वाला है। तो हम चले गए, बच्चे को अंदर मैंने ड्रॉप कर लिया क्लास में। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो ये देखिए, मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं। तो मतलब आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम लोग पार्टी करेंगे, चाय पियेंगे। तो ये हमारी फेवरेट जगह है। थोड़ा स्कूल के बाहर रोड क्रॉस करके एक कैंपस है। यहाँ पे हम आते हैं, चाय पीते हैं। इतनी शांति मिलती है यहाँ पे। स्कूल के बाहर थोड़ा धूप होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जेंट्स हो गए सारे, वो मतलब कैब ड्राइवर्स वगैरह सभी। तो वहाँ पे उतना मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल स्पेस है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। तो अब हम अपना टिफिन, मतलब जो लेके आए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, वो करेंगे, चाय पियेंगे। ये देखिए कितना अच्छा एरिया है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो ये एक मेरी फ्रेंड है, एक दूसरी भी फ्रेंड है। तो हम तीनों यहीं पे बैठ के, इनके भी बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहे थे, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये देखिए, तो चलिए, सबका टिफिन ओपन हो चुका है। ये देखिए, ये मेरा है। चाय भी हमने 2 कप लाए हैं। जो दूसरी फ्रेंड है मेरी, वो चाय नहीं पीती है। तो चलिए, हमने 2 कप ऑर्डर कर लिए। तो ये मेरी चाय है। तो ये इनकी है। और ये देखिए, मेरी एक फ्रेंड ने केक लाया था, एक ने आलू भुर्जी, रोटी, और मैंने लिया था आलू का पराठा और लिया था शेजवान चटनी। क्योंकि दही वगैरह लेने में खट्टा हो जाता है, गिर जाता है, तो इसलिए। तो ये देखिए, कितनी प्यारी सी बिल्ली यहाँ पे आ गई थी। बार बार वो इधर उधर घूम रही थी, बट वो फोटो या वीडियो नहीं बनाने दे रही थी, क्योंकि इधर उधर चल रही थी। तो ये देखिए, ये अंदर यहाँ पे भी खाना वगैरह, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। तो चलिए, हमने नाश्ता भी कर लिया। अब मैं आ गई हूँ अपने अपने बेटे की क्लास में, क्योंकि मुझे मिलना है उनकी टीचर से। थोड़ा काम है, फॉर्म में साइन वगैरह करना है। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ क्लास के अंदर। जब वो मैम आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए, फॉर्म पे भी मैंने साइन कर लिया है। अब हम जाएंगे घर। ऑटो भी मैंने पकड़ लिया है। तो हम पहुंच चुके घर। इतनी गर्मी लग रही थी। तो ये देखिए, मेरा बेटा मेरे से मस्ती कर रहा था, बोल रहा था मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ। और ये मेरे सर के पीछे से आ गया था। तो चलिए, मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब भाई लंच भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से लंच की तैयारी कर लेते हैं। अभी 10:15 के अराउंड टाइम है, 10:30 होगा। तो इसी के साथ हमारा लंच बन गया है। और मैंने सुबह आज ना पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी। खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने फिर क्या किया कि अंदर पोछा लगा दिया। झाड़ू तो सुबह ही लगा ली थी, बट पोछा नहीं लगा पाई थी, और गार्डन में भी पानी दे दिया। तो क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है, तो डेली पानी देना पड़ता है, नहीं तो प्लांट्स बिल्कुल सूख जाते हैं। तो इसी के साथ मैं लग गई थी। पूरा मैंने धोया सारा बाहर, जितना भी एरिया है, झाड़ू वगैरह किया। पत्ते इतने गिरते हैं, डेली झाड़ू लगाना पड़ता है।
सुबह जल्दबाजी में नहीं हो पाता है। वही 6:30 तक अगर आपको निकलना ही होता है घर से तो इतना नहीं हो पाता है। तो आने के बाद में जो काम बचा था वो मैंने सारा कर लिया। लंच भी हमारा अंदर तैयार हो रहा है, राइस मैंने चढ़ा दिए हैं, सब्जी और दाल भी बन जाएगी, बॉईल करके रखी हुई है। तो ये देखिए अब पानी के साथ धोया, फिर मैं थोड़ा झाड़ू के साथ इसको साफ कर लिया, तो हमारा बाहर का एरिया भी बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे कर्टन, क्योंकि ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है तो पौधे बेचारे बिल्कुल मुरझा से जाते हैं, तो इसलिए मैं ये कवर करके रखती हूँ। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, प्लांट्स हमारे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। तो लास्ट में लगा लेती हूँ पोछा। तो चलिए बाहर का भी सारा काम हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, बिल्कुल साफ और सुथरा, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, पोछा लगा दिया और प्लांट्स में पानी भी डाल दिया। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं जाऊंगी अंदर, कुछ थोड़ा काम बचा है वो भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए अपने बच्चे को फ्रूट दे देती हूँ, थोड़ी देर खा लेगा वो, मतलब आने के बाद थोड़ा खाने के लिए दे दो, बच्चे को अच्छा लगता है। तो मैं भी खुद खा लेती हूँ और इसको भी दे देती हूँ, बाकी कट करके मैं दूसरों के लिए रख लूंगी। तो चलिए काट लिया है मैंने, बहुत टेस्टी था, खाने में मीठा था एकदम। तो मैंने अपने बेटे को भी दे दिया है और कुछ मैंने फ्रिज में रखा है, क्योंकि जब वो आएंगे ना इसके पापा और मेरी बेटी, तो इनको मैं बाद में दे दूंगी। तो अभी हमने इतना ही काटा, सारा काम तो कर लिया है। अब सोच रही हूँ कि थोड़ी देर ना मैं रेस्ट कर लूं। अभी तो क्या रेस्ट करूं, बट हाँ शांति से आराम से बैठ सकती हूँ, अपना जो मुझे मोबाइल देखना है या कुछ भी उसको मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सोने का टाइम दिन में जो हम सोते हैं ना वो अभी नहीं, क्योंकि जब सारे आ जाएंगे तो उसके बाद ही हम सोएंगे, क्योंकि फिर किसी को खाना देना होता है, बीच में उठो तो रेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो अभी मैं वेट कर लूंगी, हमारा लंच भी बन चुका है। तो चलिए थोड़ा मौज मस्ती की जाए। मेरा बेटा तो आते ही टीवी देख रहा है और मैं आ गई हूँ छोटे से बेड पे, क्योंकि ये मेरी बेटी का बेड है, बोलती है इस पे तो मैं ही सोऊंगी, बट कभी कभार हम भी सो जाते हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा छोटा सा है ना, बिल्कुल प्यारा सा। तो ये देखिए राइस बिल्कुल तैयार है। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको मैं ना ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि ये गरम रहेंगे तो तभी जाके खाने में मजा आएगा। तो इनको मैं वार्म ऑन ही रखूंगी राइस कुकर, ताकि ये रहे। तो ये देखिए मैंने बहुत दिन पहले ये कच्चे आम लाए थे, सोचा था कि इनकी चटनी बनाऊं, बट मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला चटनी बनाने का। तो आज देखती हूँ या तो मैं इनकी चटनी बनाऊंगी या तो फिर कुछ और ट्राई करूंगी। तो पहले मैंने सोचा अगर ये मीठा होगा तो मैं ऐसे ही खा लूंगी, मतलब हम सभी खा लेंगे तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, सच में इतना खट्टा, मैं क्या बताऊं आपको, इतना खट्टा लगा कि मैंने सोचा यार ना मैं इसकी चटनी बनाऊंगी ना तो मैं इसको खाऊंगी, इसको मैं बनाऊंगी कुछ और। तो चलिए क्या बनाएंगे, तो आज हम बनाएंगे इसका खट्टा मीठा पानी, जो इतना टेस्टी लगता है और गर्मियों में तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मार्केट से लाएंगे तो आप पैसे खर्च करके लाएंगे, बहुत सारे पैसे, बट घर में बनाएंगे तो बिल्कुल फ्री में बन के तैयार हो जाएगा, वो भी घर की रखी चीजों से। तो सबसे पहले इसके हम छिलके निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 ही आम है मेरे पास, सिर्फ 3 ही लाई थी मैं चटनी के लिए, बट मैंने चटनी तो बनाई नहीं, ये काफी दिन से फ्रिज में रह गए थे। तो अब मैं इनका छिलका निकाल लिया है, छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे, मिक्सी जार में रख दूंगी, इनकी गुठली अलग से निकाल देंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं चीनी, स्वाद अनुसार चीनी डाल देते हैं, क्योंकि चीनी डालने से इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा, नहीं तो खट्टा बिल्कुल नहीं पिया जाता है। बट चीनी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। तो चलिए चीनी मैंने डाल दी, देखिए मैंने पीस लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले कुकर को लगा लेते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल मलाई से ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम अभी मैं खा जाऊं, सच में इतना अच्छा लग रहा था। इसको मैंने डाल दिया है एक जग में, क्योंकि मिक्स करेंगे ना अच्छे से तो हमारा बिल्कुल जूस तैयार हो जाएगा। तो इसका मिक्सी का जितना भी इसमें जो बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे मिक्स तो हो चुका है, क्योंकि अच्छे से इसको हमने पीस लिया था। तो इसमें डाल दिया मैंने काला नमक, और चीनी तो पहले ही डाली थी, तो टेस्ट कर लेंगे, कम होगी तो और डाल देंगे। तो अब हम इस पानी को छान लेते हैं। छलनी आप ना बड़ी वाली लीजिएगा, थोड़ी मेरे पास ये छोटी थी, बड़ी भी है मेरे पास वो दूसरी वाली, उसमें कुछ रखा हुआ था। तो
मैं इसका यूज कर रही हूँ। इसमें पानी हम निकालेंगे, छानेंगे इसका पानी, फिर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा पीने में, क्योंकि जो गुठलियां वगैरह छोटी मोटी रह जाती हैं तो वो हमें अलग से निकल जाएंगी। तो ये देखिए 2 ग्लास, दो क्या मतलब 3 ग्लास बने थे, अभी 1 ग्लास उसमें ही है। तो मैंने पहले 2 ग्लास निकाला अपने लिए और अपने बेटे के लिए, बाकी मैं उनके लिए रख लूंगी। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा बना। क्या डाला इसमें मैंने? कुछ भी नहीं, बस चीनी थोड़ी सी और काला नमक। तो बस यही 2 चीजें मैंने डाली और हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब पी लेते हैं। तो जूस भी पी लिया। अब देती हूँ मैं लंच। हस्बैंड भी आ गए हैं, उनकी थाली लग चुकी है। राजमा चावल खाएंगे। हमारे घर में डेली राजमा चावल बनते हैं, क्योंकि हर किसी को इतने पसंद है, मैं क्या बताऊं। तो ये आधा 1 ग्लास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। बेटी ने भी पिया, बेटे ने नहीं पिया, क्योंकि वो नहीं पीता है। उसको नई चीज दे दो तो वो बोलता पता, अगर हाँ पी लेगा तो फिर पिएगा, बट नई चीज देख के वो कम ही चीजें पीता है या खाता है। उसको टेस्ट अगर पहले से पता हो तो फिर जरूर खा लेगा या पी लेगा, बट अगर कुछ नया नया दो तो बहुत नखरे करता है। तो बेटी ने पी लिया, हस्बैंड ने पी लिया और 1 ग्लास मैंने पिया। बहुत ज्यादा यम्मी बना था सच में, एक बार आप ट्राई जरूर करना। तो चलिए हमारा लंच भी हो गया है। अब है बारी रेस्ट करने की। अब फाइनली मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। मैं आ चुकी हूँ बेड पे। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम हो गया है, लंच भी हमने कर लिया, मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया है। अब दिन का टाइम है, तो बच्चे भी थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगी। और हस्बैंड चले गए हैं फिर से ऑफिस, क्योंकि उनका भाई डेली आफ्टरनून रहता है तो उनको जाना ही पड़ता है। तो अब हम सो जाएंगे, क्योंकि रेस्ट का टाइम है। तो मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। अब है बारी बच्चों को पढ़ाने की। बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे और फिर पार्क जाएंगे और फिर मैं बनाऊंगी डिनर। तो चलिए थोड़ा सा बच्चों को देख लेते हैं, अपने बेटे को भी मैं होमवर्क वगैरह करा लेती हूँ, क्योंकि अब उनको वो पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर लिया है स्कूल में। तो देखती हूँ कि क्या दिया है आज उसको। तो भाई मैंने चश्मा लगा लिया है, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो चश्मा लगाती हूँ, कि मेरा ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हेडेक वगैरह ज्यादा रहता है। मगर ये दिया हुआ है मुझे, जब भी कुछ पढ़ना हो या कुछ करना हो तो चश्मा लगाना पड़ता है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो शाम का टाइम हो चुका है, अब बच्चे थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी सो रहे थे तो मैं इनको थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। फिर वो जाएंगे पार्क। मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि पास में ही पार्क है, मतलब बच्चे हैं उनके साथ जाते हैं वो। तो खेलेंगे और मैं बना लूंगी खाना, क्योंकि खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ, मतलब डिनर। फिर लेट हो जाता है और सुबह हमें बहुत जल्दी उठना होता है, तो इसलिए हमारा डिनर बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ताकि सुबह हम जल्दी उठ पाएं। बच्चे भी 5 बजे उठ जाते हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा क्या लिख रहा है। तो उसको आज ये पढ़ाया है, मतलब माय नेम इज दिव्यांश कोतवाल, ये जो इसका इंट्रोडक्शन है इसका, वो कराया हुआ है 2 लाइन। तो बेटी भी अपना कुछ ड्राइंग कर रही है, होमवर्क कर रही है, तो ये हो जाएगा। तो मैं भी अपना शाम का जो रूटीन रहता है वो कर रही थी। कपड़े जो वॉश किए थे उनको फोल्ड करूंगी और लगा दूंगी उसमें। तो चलिए बच्चों ने भी पढ़ाई कर ली है, बच्चे अब जाएंगे पार्क और मैं करूंगी डिनर की तैयारी। तो चलिए यही था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।